हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। बॉडी को हाइड्रेट रखने से लेकर सेल्फ केयर तक कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी ओवरऑल वेलबींग के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालेंगे। देखो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम निगलेक्ट करते रहते हैं, और जब भी इस फास्ट स्पीड लाइफ में हमको कुछ निगलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले हमारी खुद की हेल्थ होती है, सेल्फ केयर होती है। लेकिन बहुत छोटे छोटे चेंजेस के साथ ही हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल एज एक ऐसी एज है जहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर होती हैं कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो बहुत और सारी चीज़ों को मैनेज करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मिडिल एज में आकर आपको बैलेंस करना होता है। उसके लिए सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमें इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि हम अपनी बॉडी, माइंड और सोल पे काम कर सकें और अपने आप को बिल्कुल फिट और एनर्जाइज फील करें। बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ भी ऐसा नया फंडा नहीं मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो जो चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। क्या हम ऐसा करें ताकि हम उन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो कर पाएं? अगर उसमें से कुछ मिसिंग भी है तो उसको भी अपनी रूटीन में हम ऐड कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली उस चीज़ के साथ जो हमारी बॉडी की 70% रिक्वायरमेंट है। कहना बहुत कॉमन सा लगता है कि बॉडी को हाइड्रेट रखो, लेकिन कितनी बार हम ये भी बात करते हैं कि आज तो मैं पानी पीना ही भूल गई। और सिर्फ आप देखोगे ना, एक दिन अगर हमारी बॉडी को पानी की कमी हो जाए तो मसल क्रैम्प हो सकते हैं, हेडेक आपको स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तो बहुत बार हो जाता है, अगर मैं कहीं बाहर चली जाऊं और वहाँ पे अगर पानी मुझे ना मिले ठीक से और मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए तो शाम तक मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी आपकी लो हो जाएगी। रेगुलरली अगर आप वाटर डेफिसिट में रहते हो तो देखो आपकी स्किन इलास्टिसिटी जो है वो हौले हौले डिक्रीज होने लगेगी और स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी आप फेस करोगे। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि कब पानी पीना है काफ़ी मुश्किल लगता है। तो उसके लिए फॉर्मूला यही है कि आप 2-2.5 लीटर की कोई बॉटल, चाहे वो ग्लास की बॉटल हो या किसी अच्छे प्लास्टिक से बनी हुई बॉटल हो, उस जगह पे उसे फिल करके रख दीजिए जहाँ दिन का एक बड़ा अरसा आप बिताते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ एक होम मेकर हैं, कोई ऐसी आपकी वर्क प्लेस नहीं है जहाँ पे आपको बैठ के काम करना पड़ता है, तो किचन आई थिंक आपके लिए बेस्ट होता है। आप किचन में बार बार जाते रहते हो और आपको याद रहता है कि मुझे पानी पीना है। प्लेन पानी तो खैर पीना ही है, लेकिन आप फ्लेवर ड्रिंक्स भी बना सकते हो अलग अलग तरह से। बहुत तरह से बनते हैं फ्लेवर ड्रिंक, उसकी मैं अलग से एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, तो आधा 1 लीटर की बॉटल ऐसी कोई फ्लेवर ड्रिंक की बना के रख लीजिए। तो अगर आपने ये बॉटल पूरी ख़त्म करी दिन में तो 1 लीटर पानी तो आपने यही पी लिया। उसके अलावा अगर 2-3 ग्लास आप और पी लेते हो तो आपका 2 लीटर तक पानी हो जाएगा। अभी इसमें मैंने बीटरूट डाला, कुकुम्बर डाला, अदरक डाला, थोड़ा सा नींबू के स्लाइस डाल दिए, तो इस तरह से एक आपका पानी बन गया। ये पानी पीना आपको याद भी रहेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। डाइट अच्छी लेनी चाहिए, ये भी एक बहुत ही कॉमन सेइंग है। फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, होल ग्रेन्स हमारे मील्स में हमेशा होने चाहिए, ये हम सब जानते हैं। प्रोसेस्ड फूड का यूज़ कम से कम करना चाहिए या फिर ना के बराबर करना चाहिए, ये बात भी हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम सब किसी ना किसी मोमेंट हेल्दी ईटिंग के लिए स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर्स होते हैं हमारी फैमिली में और अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंगली कई बार हम हेल्दी और कई बार अनहेल्दी भी कुक करके खा लेते हैं। हम सबको पता है कि क्या खाना चाहिए, पर हमेशा वो कर भी नहीं पाते और हम ह्यूमंस के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। पर ऐसा नहीं है कि हेल्दी ईटिंग की हैबिट बनाना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर हम मील प्रिपरेशंस करें तो जो मील प्रिपरेशंस होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हेल्दी ईटिंग में। अपने लिए कुछ स्पेशल कुक करना मुझे खुद के लिए स्पेशल फील करवाता है। और मिडिल एज में अगर आप फिट और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी और कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी क्रेविंग्स पे। बेवक्त की भूख अगर लगती है तो हमेशा या तो फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए या कोई हेल्दी स्नैक्स घर पे बना के रखिए, या आप जैसे हैंडफुल ऑफ पीनट्स वगैरह ले सकते हैं या आलमंड्स वगैरह ले सकते हैं, तो वो बढ़िया रहता है। और हमेशा याद रखिए कि बैलेंस डाइट इज द की फॉर गुड हेल्थ। मिडिल एज में हेल्दी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स हमें जरूर लेने चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में। तो सप्लीमेंट्स में आप मल्टीविटामिन जरूर ऐड कीजिए। प्रोटीन पाउडर आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए ताकि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सके। प्लस कॉलेजन को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। आप लोग जानते हैं कि फाइटिका लेट इट ग्लो कॉलेजन मेरा फेवरेट कॉलेजन है। तो मैं ले रही हूँ फ्रूट पंच, इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर भी आता है, ऑरेंज फ्लेवर भी आता है और तीनों फ्लेवर्स बहुत टेस्टी हैं। फाइटिका लेट इट ग्लो बहुत ही नेचुरल वे में आपकी बॉडी में कॉलेजन लेवल्स को अप करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है। इसे बनाने के लिए किसी तरह के भी हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बनाया गया है। देखो इसमें बायोटिन है, विटामिन सी है, एल-ग्लूटाथाइन और हाइलुरोनिक एसिड है।
ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपकी स्किन एकदम से ग्लो करने लगती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इससे बढ़िया कोई हेल्दी सोल्यूशन नहीं है जो आपकी बॉडी, स्किन, हेयर और नेल्स पे काम करे। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस हैं या रिंकल स्टार्ट हो गए हैं तो ये उसे भी रिड्यूस करता है। मैं पिछले 1 साल से फाइटिका लेटेड ग्लो का इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मैंने अपनी स्किन पे देखे हैं। क्योंकि इस चीज़ के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर हमारी बॉडी में से 1% कोलेजन रिड्यूस होता रहता है। एक्चुअली कोलेजन का काम क्या है? कोलेजन का काम है मसल्स को होल्ड करके रखना, लेकिन जैसे जैसे कोलेजन रिड्यूस होता रहेगा मसल्स लूज होना शुरू हो जाएंगे और स्किन हमारी लटकने लगेगी, जो हमारी ब्यूटी को काफ़ी हार्म करती है। इजी वे है कोलेजन लेवल्स को अप करने का, सिर्फ 1 स्कूप आपने पानी में मिक्स करके डेली पीना है और आपकी टेंशन खत्म। ये एक मरीन कोलेजन है और मरीन कोलेजन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं या अपने बच्चों को फीड करवाती हैं तो इसे कंज्यूम करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अपनी नींद को प्रायोरिटी देना भी एक मेन पॉइंट है। देखो, मिडिल एज आपका वो टाइम है जब आप पेरीमेनोपॉज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस ऑलरेडी कर रहे होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम और भी ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे अगर कम से कम भी 7 घंटे की साउंड स्लीप हम नहीं लेते हैं। और वो होगा 1-2 दिन ट्रायल करने से नहीं बल्कि हैबिट बनाने से। तो आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपने इतने बजे बस सो जाना है। कुछ भी अगर आपका बाकी छूट गया है तो कल देखेंगे, लेकिन आपको टाइमली सो जाना है ताकि आप टाइमली उठ सकें अपनी नींद पूरी करने के बाद। इसके अलावा अगर आपको 15 से 20 मिनट का नैप लेने की ज़रूरत महसूस होती है दिन के किसी भी टाइम, तो उसके लिए भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो नैप आपको ज़रूर ले लेना चाहिए क्योंकि वो 20 मिनट का जो पावर नैप है अगले हाफ डे के लिए आपको फुल्ली रिचार्ज कर देता है। तो हमेशा याद रखना, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए या हमेशा एनर्जाइज रहने के लिए अच्छी नींद आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। चलो, अभी मैं ये कहूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट हम सबको बनानी चाहिए तो सुनने में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, लेकिन सुनने में जितना ये सिंपल लगता है उतना ही सिंपल है ये अगर हम अपने वर्कआउट को शेड्यूल करना स्टार्ट कर दें। रोज़ आपके वर्कआउट टाइमिंग्स अगर सेम रहें तो शायद इसे एक हैबिट बनाना ज़्यादा ईजी रहेगा। और प्री प्लान्ड वर्कआउट्स प्लस सुबह के लिए या जब भी आप वर्कआउट करते हैं उस टाइम के लिए अपने वर्कआउट क्लोथ्स प्री रेडी करके रखना आपको मोटिवेट करता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 100% सही हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी सुबह के वक्त वर्कआउट की रूटीन बनाने से वर्कआउट हो जाता है। लेकिन जब भी मैंने कोशिश की लेट वर्कआउट रूटीन बनाने की, लाइक इवनिंग वर्कआउट, तो मोस्टली मुझे वो स्किप करना पड़ता है क्योंकि कोई ना कोई शाम को ऐसा काम निकल आता है कि ना चाहते हुए भी वर्कआउट स्किप करना ही पड़ता है। सो मेरे लिए तो अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स ने एक गेम चेंजर की तरह काम किया है। देखो, हैबिट फॉर्म करने के लिए शॉर्ट पीरियड और लेस इंटेंसिटी वर्कआउट को ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि चाहे जैसा भी हो लेकिन कोई भी वर्कआउट अच्छा होता है बजाय नो वर्कआउट के। और हर फिटनेस जर्नी में आपकी मेंटल हेल्थ और माइंडसेट इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपने ओवर ईटिंग की है तो आप एक्सरसाइज करो, मतलब आपका कहना है कि ओवर ईटिंग करने पे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप उसको एज ए पनिशमेंट लेते हो। तो अगर पनिशमेंट के नज़रिए से आप देखोगे तो कभी भी वर्कआउट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन कभी बना ही नहीं पाओगे। तो समझने की बात और रिस्पेक्ट करने की बात यह है कि इस बॉडी के थ्रू हम ये जीवन देख पा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि यूज इट और लूज इट। मिडिल एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के साथ माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम सबको मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। देखो, मेडिटेशन सीखने के लिए आपको कई कोर्सेज मिल जाएंगे। कुछ में आपको खुली आंखों के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करवाई जाती है, कुछ में अपने आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पे फोकस करने को बोला जाता है। आप विपस्सना मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने ब्रेथ पे फोकस करने की टेक्निक से स्टार्ट किया था और आज भी उसी को फॉलो कर रही हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे ध्यान लगा रहे हैं, मकसद आपके माइंड में थॉट्स का जो ट्रैफिक जाम है ना, उस पर थोड़ा विराम लगाने का है। तो कोई भी टेक्निक आप फॉलो करिए, लेकिन डेली मेडिटेशन आपके सोचने के तरीके में बहुत सारे चेंजेस लाएगी। चाहे आप 5 मिनट का ही सही, लेकिन इनहेल और एक्सहेल की ये सेंसेशन को फील करेंगे ना जब आप, तो कितना अच्छा फील करेंगे। विचार यहाँ वहाँ ज़रूर दौड़ेंगे, लेकिन फिर वापस फोकस ब्रेथ पे ही लेकर आना है। देखो, मेडिटेशन आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है और जब लो फेज़ आता है ना, तो आप उसको हैंडल करने के ज़्यादा कैपेबल भी हो जाते हैं। तो ध्यान चाहे कुछ सेकंड्स का ही लगे,
बट प्लीज़ कुछ मिनट बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर करना है, चाहे आप बैठ के कीजिए या आप लेट के कीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी स्क्रीन टाइम की। सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो स्क्रीन टाइम तो बनता है, सबके लिए बनता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बनता। पर मैं फिर भी कहूँगी, हम बच्चों को भी कहते हैं कि आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और चीज़ों में और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, सिवाय पूरा टाइम स्क्रीन पे बिताने के। तो यही चीज़ हम पे भी लागू होती है। मिडिल एज में स्पेशली आपको कम स्क्रीन यूज़ करनी है। एक तो वक्त ज़्यादा स्क्रीन पे बिताने से चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, और दूसरी ये है कि अच्छी बात है कि आप रीडिंग ज़्यादा करें, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली जब इंस्टाग्राम और रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में हम रह रहे हैं, आप पकड़ोगे 15 मिनट के लिए, लेकिन जाएगा आपका पूरा 1 घंटा। और जो वक्त आपने उस टाइम फ़ोन पे लगाया, उसके बाद आप फील करेंगे कि थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई है। मतलब स्क्रीन हमको लेज़ी भी बनाती है। कई बार हमारी इसी हैबिट की वजह से बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट काम जो हैं वो पाइलअप होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और अपने आप को आप थोड़ा डीमोटिवेट भी फील करोगे कि आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं ज़रा ध्यान कीजिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए कि कहीं ज़्यादा वक्त आप स्क्रीन पे तो नहीं बिता रहे। और वही मैंने कहा कि स्क्रीन टाइम से ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ अच्छा रीड करें। लिमिट शुगर इनटेक। देखो, शुगर में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, सिर्फ टेस्ट होता है थोड़ा बहुत, और बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, और इसका ज़्यादा कंजम्पशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है, ये हम सब जानते ही हैं। मिडिल एज में हमें वैसे ही शुगर कम कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के साथ साथ आपके बॉडी वेट को भी इंक्रीज़ करेगी, आपके कमर के साइज़ को भी बढ़ा देती है। अभी रिसेंट रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है कि ड्रग्स की तरह ही ये भी आपको एडिक्ट कर देती है, क्योंकि रिफाइंड शुगर का ज़्यादा इनटेक ड्रग की तरह ही आपको कुछ वक्त के लिए बहुत अच्छा फील करवाता है। सो अगर लॉन्ग टर्म तक हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें शुगर कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। जितना ग्लूकोज हमें चाहिए वो हमें फ्रूट से भी मिल जाता है, जो एक नेचुरल स्वीटनर है। उसके अलावा खाना खाने के बाद अगर आपका कुछ मीठा खाने को दिल करे, तो जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा सा कोई फ्रूट काट के खा सकते हैं, या फिर एक छोटा सा पीस आप जैगरी का भी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, पता है आप सबको। तो होता क्या है कि मिडिल एज में बॉडी में उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन नेचुरली कम हो जाती है जो हमें अलर्ट और एनर्जाइज रखते हैं, इसलिए हम ज़्यादा लो फील करते हैं। इसलिए कई बार होता है ना कि हम सुबह जल्दी उठ के बहुत सारे काम निपटाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सुस्ती फील होती है, बहुत फटीग, बहुत लो लगता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सुबह उठते ही खाली पेट आप कॉफ़ी पी लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खाली पेट कॉफ़ी थोड़ा सा हार्म करती है। आप उठ के कुछ थोड़ा सा खा सकते हैं, उसके बाद आप कॉफ़ी पी सकते हैं अगर आपको लो फील हो रहा है तो। और ब्लैक कॉफ़ी वैसे भी आपका फैट बर्नर की तरह काम करती है, तो बॉडी की वॉल्स में अगर फैट स्टोर है तो भी, या फिर लीवर पे अगर फैट है तो भी, ये कॉफ़ी उसको बर्न कर देगी। और कॉफ़ी पीने से मेरा ये कहना नहीं है कि आप उसमें दूध डाल के, चीनी डाल के कॉफ़ी पिएं। ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, सिर्फ पानी और कॉफ़ी, और कुछ भी नहीं। तो आप जितना मर्जी लो फील कर रहे हो, ये बूस्ट करती है आपकी एनर्जी को, और कुछ ही टाइम में आप अलर्ट और एनर्जाइज हो जाते हैं। फैट बर्नर के साथ साथ कॉफ़ी आपके हार्ट को भी हेल्दी रखती है। लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, और जो मेरी बहुत ही अच्छी एक हैबिट है कि सुबह या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट जर्नलिंग को ज़रूर दे देना चाहिए। 2 से 3 चीज़ें जिनके लिए आज के दिन में आप शुक्रगुजार हैं, वो लिखने से हमें पता चलता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में जिसके लिए हमें शुक्रिया करना चाहिए। दूसरों ने जब आपके लिए कुछ करके आपको अच्छा फील करवाया, खुद के एफर्ट्स को भी हर रोज़ एक्नॉलेज करना और खुद को भी थैंक यू कहना। क्या आपने पूरा वीक अपना वर्कआउट अच्छे से किया? क्या किसी चैलेंज को अचीव किया? तो अपनी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करना, खुद को शाबाशी देना भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक पार्ट है। देखो, रूटीन लाइफ में तो शुक्राना करने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो मेरी इन हैबिट्स ने मुझे फिजिकली भी और मेंटली भी फिट बनाया, और मेरी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट मैंने देखी है। आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।